चलो अब आज वाली क्लास का डिस्कशन है लिमिट्स का जो हमने टेस्ट अटेम्प्ट करा। अच्छा अब देखो इसमें नोटिस करो, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, हमारा अटेम्प्ट कैसे का होना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस ये वाले हैं, वैसे ये वाला टेस्ट जो था ये इंटरेस्टिंग था, इसमें क्वेश्चंस मिक्स से डाले थे, मेंस एडवांस, मेन से कह लो थोड़ा सा बेटर था, मेंस जेई मेन से ये टेस्ट थोड़ा सा बेटर था, और एडवांस सोचो इन दोनों के बीच में था, मेंस और एडवांस के बीच में था ये टेस्ट। तो जो आपके एंड पे जो टास्क है ना वो ये कि पूरी तरह जो कंप्लीट टेस्ट हो वो पूरी तरह अटेम्प्टेड हो, पूरी तरह क्वेश्चन हमारे अटेम्प्टेड हो, जो रह जाएं उसको आफ्टर टेस्ट एज एन असाइनमेंट कंप्लीट करो। देखो कि क्या वो उसके बाद हो पा रहा है, अगर उसके बाद भी हो जाता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो हर क्वेश्चन हमारे स्किल को एक्चुअली फर्दर इंक्रीज करता है। तो लिमिट्स के कर लेने के बाद नेक्स्ट कहानी है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन। तो अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमने स्कूल के सिलेबस में ये ऑलरेडी समझा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। अब हमारा काम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को यूज़ करना, जो हम फॉर IIT JEE सीखेंगे। हमने स्कूल के सिलेबस में क्या करा कि चेक करो कॉन्टिन्यूस है, चेक करो डिफरेंशियबल है। अब हम लोग लिमिट्स का यूज़ करते हुए हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को आगे अप्लाई करेंगे। कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो सकता है, जैसे अब हमने देखा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के क्या रिपरकशंस होते हैं, तो दैट आर टू बी यूज्ड। सो नाउ द टास्क इज टू एक्चुअली अप्लाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आफ्टर लिमिट्स। फिर डिफरेंशिएशन है, फिर अब इंटरेस्टिंगली ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सुनना बहुत ध्यान से, इसमें खास काम नहीं है। अब पता है, देखो अगर सोचो तो जब हमने फंक्शंस करा तो हमें समझ में आता है कि फंक्शंस ही एक्चुअली पूरी तरह हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब तो इसमें अप्लाई कर दिया फंक्शंस में। तो अब जो इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट्स नॉर्मल्स वगैरह है ना, उन सब में थोड़ा काम है, कम काम है। मेन काम क्या था, फंक्शंस, लिमिट्स। और ये भी इंटरेस्टिंग है, वैसे है ये भी इंटरेस्टिंग, पर लेकिन उसकी अब जो एप्लीकेशन है ना वो हमने सॉर्ट ऑफ करी हुई है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन करनी शुरू करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चंस में था क्या। जैसे ये क्वेश्चन आया, हमें क्या रटवाया गया है, क्या करते हैं, फॉर्मेट चेक करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो मैं इसमें फटाफट क्या करता, मैं इसका एलसीएम ले लेता, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला एक्स स्क्वायर ही हो गया। देखो मेरी स्पीड नोटिस करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग नोटिस करना। अब मैं इसको फैक्टराइज कर लिया, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, नीचे क्या है एक्स की पावर 4। साइन एक्स माइनस एक्स में ओरली सीरीज अप्लाई करो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, ये बचा। यहाँ पे सीरीज अप्लाई करो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ये एक्स और एक्स ही हो गया 2x। तो यहाँ से मुझे मिला 2x, यहाँ से मिला माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, क्या मिल गया माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो ये मेरा आंसर होगा -2 बाय 6 विच इज़ -1/3, ये मेरा आंसर है। तो इसमें स्पीड नोटिस करो कि मैं इसको डील कैसे करता हूँ। स्कूल के सिलेबस में जो हमने कर लिया, अब हमारा मोमेंटम इन क्वेश्चंस में बहुत फास्ट होगा। तो इस मोमेंटम को नोटिस करो कि इनको डील कैसे करना चाहिए, मतलब इसको किस तरीके से मैं डील कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन बहुत तेज़ हो जाए। तो वो अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और हमें ये टर्म गिवन है। मैं ज़रा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर दूँ कि विजिबल हो जाए। अब देखो ये टर्म थी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अब विजिबल है। तो अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले मैं कहता है एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, हमें बेवकूफ़ समझा है। मैं यहाँ पे एक्स को ओरली डाल देता 1/h, और 1/h को भी एक्स ही लिख लो, कुछ लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 कर लो, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं सिंपली मैंने x की जगह 1/x लिख दिया। तो ये जो x अगर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये 1/x अप्रोच करेगा 0 को, मतलब h लिख लो चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ 1/x स्क्वायर। अब मैं एक्चुअली आपको लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ। e की पावर 0 माइनस 1 क्या हो जाता है, वही वाला 0, तो न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है। इसको पढ़ेंगे क्या, नाउ दिस इज कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर विच इज़ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। वो आ जाएगा 2 π/2, पाई कैंसिल,
माइनस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, -1/2 आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में स्पीड नोटिस करो कि इनको डील करते समय मैं सोचता कैसे हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे को दिखता कि इस साइन को भूल जाओ। न्यूमरेटर क्या है 6x², डिनोमिनेटर में क्या है लॉग, तो लॉग के अंदर ओरली देखो, लॉग को चेक करता हूँ मैं, लॉग के अंदर x को 0 डाला, cos 0 कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन में लॉग के अंदर अगर 1 बने तो हमारा टारगेट क्या होता है, log 1 + 0 वाला फॉर्मेट बने। देखो मैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो मैंने सिखाया है मैं वही तेज कैसे अप्लाई करूंगा, बस वो सीखना। ओरली 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये भी अभी मतलब मैंने स्लो कर रहा हूँ पर चलो, ये है मेरी टर्म, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कई बच्चे इसके बाद यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाने की करते हैं, गलत वो भी नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे और उसके बगैर भी। ये बन जाता 6x² अपॉन 1 - cos 2 थीटा, वो -2 sin² θ/2 हो जाता, ये बन जाती टर्म। अब ये sin² को भूल जाओ और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन गया -2 और यहाँ से आया 4। देखो नोटिस करना इस पूरे पैटर्न को, तो ये यहाँ से स्क्वायर होके 4 हो गया, ये 4 और ये 2 कैंसिल हो गए और ये 4 ऊपर जाके 2 हो जाता। तो ऊपर 12x² बना हुआ है और नीचे क्या बना हुआ है 2x² - x का होल स्क्वायर। उसमें से x² अगर कॉमन ले लो तो 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। x को 0 डालो तो इसका आंसर आ गया -12। ये माइनस देखो बाहर है ना, ये ऑप्शन है। देखो सेंस नोटिस करो कि इनको तेज कैसे करते। अब इस वाले में हमें टर्म क्या गिवन है, cos tan x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो अब होता क्या है कि हमने सीखा है क्लास में कि हमारे पास एल हॉस्पिटल अकेला टूल नहीं है। नोटिस करो कि जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक करे मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करा, उसके बिना ही काम चल जाता है। तो अब इसमें भी एल हॉस्पिटल भी कर सकते थे, पर x की पावर 4 का डेरिवेटिव फिर से 4x³ आता, वो फिर से एल हॉस्पिटल लगवा देता। तो मुझे उसको देख के ना थोड़ी सी मतलब आई एम वरिड की, तो लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें cos c - cos d अप्लाई कर दिया, होता 2 sin c + d/2 sin d - c/2 x - tan x/2। और अब अगर मेरी बात समझो तो हमें समझ में आता है कि ये साइन को भूल जाओ। क्यों, देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देते होते हैं। अब tan x की सीरीज अप्लाई करो, सिंपली x, यहाँ पे x वाली टर्म आ जाती है और फर्दर यहाँ पे x - x प्लस x - x³/3 एंड सो ऑन। तो जैसे हमने ये अप्लाई करी, ये डायरेक्टली क्या हुआ कि ये आ गया x और x, यहाँ से हमें मिल गया ये 2 और ये 2 कैंसिल, इस 2 के साथ तो एक तो 1/2 बाहर आ गया और साथ में यहाँ से मिल गया 2x और यहाँ से मिल गया x³/3। तो उससे हुआ क्या, x की पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया एंड हमारे पास टर्म आ गई ये 2 एंड ये 2। तो एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 हमारे पास नीचे आ गया, पर ये 2x भी है बाहर, तो 1/3 आंसर है, ये ऑप्शन बना। तो देखो इसमें सीरीज़ के एप्लीकेशन से हम लोग इस सेम सवाल को एक्चुअली कितनी तेज़ कर पाए एज़ कम्पेयर टू जैसे बच्चे करते होंगे। तो इस पूरे पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग बनाना, इस तरीके से डील कर पाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस देखो उन्होंने हमें क्वेश्चन देखने में नया देना है पर करने में नया थोड़ी होना है। तो इसमें केवल इस पैटर्न को नोटिस करो कि इसको मैं कैसे कैसे तेज़ कर लेता हूँ। अब कुछ नहीं, ये कन्फ्यूज़ करा है। ये 1 - cos 2 थीटा लिखा हुआ, ये 2 थीटा है, हो जाता है 2 sin² थीटा होल डिवाइड बाय x की पावर 4। अब इस sin² को भूल जाओ, ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 1 - cos x/2 का होल स्क्वायर और नीचे x की पावर 4। ये है क्वेश्चन। देखो इसको फटाफट हम लोगों ने राइट ट्रैक पे ले आया। अब ये 2 का स्क्वायर होके ये हो जाएगा 4, ये 2 से कैंसिल होके यहाँ आ गया 1/2 और 1 - cos x इज़ व्हाट 2 sin² x/2। ये सिंपली हो जाता 1 - cos x, वो हो जाता 2 sin² x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये बच गया क्वेश्चन। अब sin² इसको भूल जाओ, ये x² हो गया। तो हमें क्या मिल गया x²/4 और एक 2 बाहर, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। यहाँ नोटिस करो ये क्या बन गया x²/4 और एक 2 कैंसिल होके x²/2, उसकी स्क्वायरिंग x की पावर 4/4 और x की पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/8 आंसर।
ये बन गया इसका ऑप्शन। तो इसका पैटर्न नोटिस करो कि इसमें हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से वो सारी बातें जो हम अप्लाई करनी जानते हैं उनको यूज़ कैसे करा। तो जब एक बार वो पैटर्न हमारा बना हो तो फिर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्लैरिटी है। याद करो इसकी लिमिट कितनी होती थी, इसकी लिमिट होती थी e, तो e अपॉन ई कितना हो जाएगा 1। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। उसमें मैंने क्या याद करवाया था कि 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो। तो एक सेकंड में देखो मैं इस क्वेश्चन में क्या करता, सिंपली एक सेकंड में हमें क्लैरिटी है 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा और ये टर्म चली गई पावर में। तो ये क्वेश्चन एक सेकंड में हमारी कॉपी में ये टर्म लिखी होनी चाहिए थी, e की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस e अपॉन e साइन x। ये बन जाता। सिंपली यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा और सिंपली यहाँ पे e क्रिएट करा दिया जिसका फॉर्मेट हम जानते हैं। ये बन जाता हमारा क्वेश्चन इन 1 सेकेंड। अब जैसे ही हमने ये एक्सप्रेशन जनरेट करा दी, अब इसके बाद इसको चाहे एल हॉस्पिटल से ब्रेक कर लो या इसके अलावा, तो ये क्वेश्चन इसके बाद डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देयर इज नो ट्रिक। तो अब यहाँ पे जो टर्म आती वो इंटरेस्टिंग ही है। तो अब इसके बाद भी देखो यहाँ पे फॉर्मेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मान लो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करने का अगर करूँ तो साइन एक्स तो क्लियर है, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है सिंपल, तो इसको डिफ्रेंशिएट करा। तो अब इसी को भूल जाओ, ई तो पावर में आना ही आना है। अब मैं इस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्मेट है, मैं एल हॉस्पिटल अप्लाई करने लगा हूँ। तो उसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1/x को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो अब हमें क्लियरिटी उसको डील कैसे करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ई की पावर लॉग ई बेस पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, जैसे हमने कभी पहले करा हुआ है। तो 1/x को बाहर ले आए। तो अब मेरा स्टेप नोटिस करना, ये बन गया है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन पक्का एडवांस लेवल का है, मेंस में नहीं आएगा कोई, मेंस के लिए इसके लिए ना घबराना। तो ये पावर में ये जो टर्म है वो ये बन गई। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाती है, मतलब एक 1 प्लस एक्स की पावर 1/x तो बाहर आ गया एज इट इज। यहाँ पे लगाया हमने यूवी रूल, n/d रूल। चलो ये क्या आ जाता, सिंपली ये बन जाता ई पावर में लिखा हो, उसकी कोई बात नहीं। सिंपली हमारे पास आ जाता log 1 प्लस एक्स, एक्स का एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस log 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ये पावर में लिखा हुआ है, इस ई की पावर में लिखा हुआ है। और एक यहाँ पे ई तो है ही है, एक्स साइन एक्स, सिंपली एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ये बन गई मेरी टर्म। तो अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अब अगर मान लो मैं इसको नोटिस करूँ, इसका मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास टर्म बन गई ई की पावर में। ये देखो इसकी लिमिट ना, इसकी लिमिट ई है, ये और ये वाला ई आपस में कैंसिल हो जाते हो। तो मेरा सवाल ये रह गया बस, ये है मेरा जो पावर में टर्म है। इसमें नोटिस करो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये x माइनस 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स लिखा हुआ, ये बन गई टर्म। तो अब अगर log 1 प्लस एक्स की मैं सीरीज अप्लाई करूँ विच इज़ x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो। सिंपली यहाँ पे नोटिस करो माइनस एक्स और एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाता और यहाँ से ऊपर एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस 1/2 बन जाता बस अकेला, जो कि क्या बन जाता 1/√e। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, पर इसको हैंडल करने के लिए जो पैटर्न अप्लाई करना था वो हम जानते थे। अब ये वाला सिंपल है, ये वाला हमने करा हुआ है, इसको हम डील करना जानते थे। तो इसको क्या करें कि छोड़ दें, ये हमने वैसे करा हुआ है। ये इसका फॉर्मेट क्या है, सिंपली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सिंपल सा फॉर्मेट है। तो इसको डील कर सकते हैं कैसे, इसको पहले रैशनलाइज करोगे, कर दूं, चलो ये बन जाता सिंपली न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर, ये हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ गया एक्स की पावर 4 प्लस रूट एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस एक्स रूट 2, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो फॉर्मेट अभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला। तो मेरे पास न्यूमरेटर में अब क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2 से ये कैंसिल हो गया। अब ये फिर से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसको फिर रैशनलाइज करा
तो ये आ जाएगा x की पावर 4 + 1 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज़ ओनली 1। तो न्यूमरेटर अकेला x² रह गया, डिनोमिनेटर में ये टर्म तो है ही है, और एक साथ में x की पावर 4 + 1 + x² और आ गया। ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। देखो मतलब जहाँ पे लिखने में टाइम बचता है ना, मैं बचा लेता हूँ। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो अब यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये हमारी जो एक्सप्रेशन बनी वो ये बन गई। तो नाउ दिस इज x² + 1, दिस वुड गिव अस x की पावर 4 + 1 माइनस x² विच इज़ ओनली 1। तो यहाँ तो कुछ टर्म मिसिंग है या कुछ ऐसा है जो कि, अच्छा ठीक, यहाँ पे x√2 है, मैंने इस चीज़ को ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 + 1 पर इसको x² की नीड है, वो तो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे x कट के इसका आंसर 0 बना। फिर तो इस क्वेश्चन को ज़रा मार्क कर लो, इसकी टर्म में कहीं कुछ, यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन में मेरी समझ में टर्म हल्की सी मिसिंग है। अगर यहाँ पे x³ होता ना, यहाँ पे अगर इस वाली टर्म में अगर x³ अगर होता तो फिर ये क्लियरली डील हो जाता। यहाँ पे अगर x³ वाली टर्म अगर होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। x³ होता तो पता है, देखो x³ होता तो ये चीज़ जो x³ है, ये टर्म ना एक x के साथ कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे x, बस x बाहर आ जाए और यहाँ से x² बाहर आना, तो यहाँ पे x³ होना चाहिए था। ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में कुछ, जो अभी गिवन है इसका आंसर 0 बना, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ये वाला सिंपल है, ये वाले में सिंपली अगर इस पैटर्न को नोटिस करो तो ये tan π/4 माइनस x/2 है, x/2, और ये 1 माइनस साइन x, मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं तेज़ अगर कर लूँ तो इसको ऐसे बोल लेते हो, और x अगर अप्रोच कर रहा है π/2 को तो h ले लो π/2 माइनस h, π/2 माइनस x, वो h अप्रोच कर जाता 0 को, तो ये tan सिंपली h/2, और ये 1 माइनस कॉस h होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो वो 8 बाहर आ गया और h³ बन जाता। ये बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो मैंने इसको फटाफट क्या करा, बहुत नीट कर लिया। उसके बाद हमें विजिबल है कि क्वेश्चन बेकार है, tan h/2 को भूल जाओ। 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 माइनस कॉस h अपॉन h² हमें याद होता है कि 1/2 है, हमने 1000 बार करा हुआ। तो ये आ गया 1/2, ये h और ये h कैंसिल हो गए, तो वहाँ से हमें एक और वो 2 मिल गया नीचे, और 16 ये और 2 तो मिला के 1/32 बन गया इसका आंसर। पर सिंपल था ये वाला, और होना चाहिए था। ये वाला भी सिंपल है, हमने करा हुआ है। इसका फॉर्मेट क्या बना, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। हमें एक सेकंड में क्लियरिटी की, ये क्या बन जाता, e की पावर a प्लस ये सिंपली a/x प्लस b/x² और साथ में 2/x। इसकी लिमिट हमें गिवन है कि e² है, मतलब इसकी लिमिट जो है वो 2 आनी चाहिए। अब ये तो कैंसिल हो गया, एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ये ax² प्लस ये ax प्लस b अपॉन x², ये बनी टर्म, एंड साथ में 2, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो बिना दिमाग लगा, ये बन गया a प्लस b/2x है, मैंने इसको गलत लिख लिया, चलो ये बन गया फिर ax प्लस b, ये पावर में बनी और बाहर एक 2 है। तो इसकी लिमिट के 2 आ सकने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि जो ये b है इसे तो 0 होना चाहिए पक्का, और साथ में तो अब फॉर्मेट हमें विजिबल है, तो सिंपली यहाँ पे अब ये टर्म क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। पावर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, x अप्रोचिंग क्या है इन्फिनिटी, तो सिंपली ऊपर नीचे चाहे डिफ्रेंशिएट करा लो, तो ये क्या बन गया 2a और नीचे 1। तो a कितना हो जाएगा, e² आने के लिए a को होना चाहिए 1, और b हमें दिखा कि उसका कोई रोल नहीं है, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता। इसका ऑप्शन बन गया b, ये इसका सेंस बनता। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या, हमें गिवन है कि a
BC is an isosceles triangle inscribed in a circle of radius r. If AB is equal to AC and H is the altitude from A to BC, then the triangle ABC has perimeter this. If A is the area of triangle, then A upon P cube is. चलो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें उन्होंने पेरीमीटर दे दिया और H अप्रोचिंग 0 है, तो ये सिचुएशन है, ये सर्कल है, ये हमें विजिबल है कि इसका रेडियस है, ये हमें पूरी हाइट गिवन है कि ये ऑल्टीट्यूड है, ये h है, ये हमें गिवन है कि h है, तो इसका एरिया कितना बनता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये r है, ये कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस इतना गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस आर, ये हो जाएगा सिंपली h माइनस आर, और वहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया बेस, वो हो गया आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका डबल कर लो ताकि कि पूरा ले लें हम लोग, तो इसका एरिया कितना बन गया, हाफ ऑफ बेस विच इज़ एच विच इज़ दिस इनटू हाइट विच इज़ एच, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यही बन गया एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 2HR माइनस आर स्क्वायर, ये बना हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और नीचे क्या है पी क्यूब, जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो नीचे आ जाएगा 8, एक तो सिंपली 2 का क्यूब करा तो 8 आ गया, साथ में जब इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब थोड़ी सॉल्व करेंगे हम लोग, 2HR माइनस एच स्क्वायर प्लस रूट 2HR का क्यूब, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें अब नोटिस करो कि अगर यहाँ से अगर मैं एक h वाली टर्म अगर मान लो कॉमन ले लूँ, यहाँ से रूट h अगर कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी एक रूट h कॉमन ले लूँ, तो वो रूट h कॉमन लेके बाहर कितना आ जाता, क्यूब करके h की पावर 3/2, तो केवल दिखाने के लिए मैं सोचो मैंने ये कॉमन ले लिया और बाहर आ गया h की पावर 3/2, तो उसमें h की पावर 3/2 में हमें विजिबल है कि एक h कैंसिल होकर यहाँ पे h की पावर 1/2 बच गया, और यहाँ से h के यहाँ से यहाँ पे h की पावर 1/2 बचा हुआ है, ये h स्क्वायर होगा, और एक h यहाँ से कॉमन लेके एक h यहाँ बचा, वो h की पावर 1/2 बाहर आके इसके साथ कैंसिल हो जाता। तो जैसे मैंने इसमें से 0/0 रिमूव कर दिया, उसके बाद हमें विजिबल है कि देयर इज़ नो ट्रिक। अब इसमें यहाँ पे अगर पैटर्न नोटिस करो ना, तो जैसे ही हमें विजिबल है कि अब देखो इसके बाद मेरे को दिखता है कि जब मैंने h 0/0 हटा दिया, तो अब यहाँ पे जब मैं h को 0 डालूंगा तो यहाँ से रूट 2r बनेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे रूट 2r बना और यहाँ पे रूट 2r, जब क्यूब करेंगे तो क्या समझ में आता है, r की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे, तो एक रूट r कैंसिल होकर अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में r आना है। अब मैं ऑप्शन पे गया तो डिनोमिनेटर में r केवल इसमें है, तो मैं इसको आगे सॉल्व ही ना करता, मुझे क्लैरिटी इसका ऑप्शन ए है, सॉल्व करोगे तो बाहर 1/128 बन जाएगा, पर एग्जामिनर ने हमें एक तरह से उसके आगे गिफ्ट दिया हुआ था ये क्वेश्चन। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है 2006 में, 2006 के एडवांस के जेई एडवांस में ही आया था क्वेश्चन, और उस साल जो बच्चे पेपर देने गए थे ना, उनमें से जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत करा था उसकी मैंने पिटाई करी थी। क्यों करी थी पिटाई, क्योंकि उसको रटवाया था कि लिमिट्स में सबसे पहले आपको भी रटवा रहा हूँ कि क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में नोटिस करो ये 0 की पावर इन्फिनिटी है, 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ये वाला पार्ट क्या बना, इन्फिनिटी की पावर 0, तो ये वाला तो डायरेक्टली 0 बन गया, मेरे पास बस ये इन्फिनिटी की पावर 0 बचा, ये क्वेश्चन था बस ये एक्चुअली। अब इसके बाद ये हमें आता है, क्या करते हैं इसमें लॉग ले लेते होते हैं, जैसे मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, लॉग लेके आगे ब्रेक कर लेते, पर करना ये था। ये वाला भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, अपने आप हिम्मत मारो, n है बस यहाँ पे, थोड़ा काम तो खुद भी करोगे कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में पता है काम की बात क्या थी, देखो ये तो बकवास है, क्या ये सिंपली n+1 2n+1/6 और नीचे n³ काट दो, ये 2/6 बन जाता विच इज़ 1/3, तो अल्फ़ा तो आ गया 1/3। पता है इसमें करना क्या था, इसमें एक्चुअली इस जर्नल टर्म का समीशन निकालना था।
सिंपली एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर का मुझे समेशन निकालना था, ये था इसका न्यूमरेटर। तो एन क्यूब का समेशन क्या हो जाता है, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का समेशन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स होल डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली लिमिट ही हमने निकालनी थी। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ता, एन एन प्लस वन एक बाई टू, एक हमें बाहर विजिबल है कि इसको हम लोग सॉल्व थोड़ी करना शुरू कर देते हैं। नोटिस करो कि एन एन प्लस वन बाई टू एक बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू माइनस टू एन प्लस वन बाई थ्री होल डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। अब इसको आगे सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन में जो इसके बाद जो काम था वो ये था। तो इसका सेंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर करना ये था। इस वाले में हमें गिवन है कि इसकी लिमिट अगर ज़ीरो है, हमें टर्म गिवन है इफ के इज़ एन इंटीजर, और हमें गिवन है कि इसकी जो लिमिट है दैट इज़ ज़ीरो। तो अब इसमें अब काम की बात क्या थी कि अगर इसकी लिमिट अगर हमें ज़ीरो अगर गिवन है तो इसका सेंस नोटिस करो कि अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं चाहता हूं कि इसकी लिमिट अगर ज़ीरो है, एन हमें क्या गिवन है, इन्फिनिटी, तो या तो क्या हो जाए कि देखो भाई दोनों ही हो जाएं फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके फ्रैक्शन होने के लिए जो ये k है, क्या समझ में आता है कि ये अगर ये k कहीं 4 का मल्टीपल हो जाए, k कहीं 4 का मल्टीपल हो जाए, या k कहीं अगर 6 का मल्टीपल अगर हो जाए, तो क्या हमें समझ में आता है कि cos n पाई जैसा बन जाएगा, cos m पाई बन जाएगा, और cos m पाई बनने पे उसका आंसर 1 या -1 आएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए k को या तो 4 और 6 दोनों का मल्टीपल ना हो, तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो 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 माइनस ज़ीरो ज़ीरो आंसर आ जाता। या फिर क्या हो कि जो k हो वो 4 और 6 दोनों का मल्टीपल हो। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 और 6 अगर वो दोनों का मल्टीपल अगर होगा तो हमें समझ में आता है कि तब ये भी 1 बन जाएगा। और अब अच्छा, अब यहाँ पे भी इसमें कहानी क्या है कि अगर ये कहीं, अगर मान लो ये 4 का मल्टीपल अगर बना, तो 4 का मल्टीपल बनने पे मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ 4 का मल्टीपल 12 है, तो फिर यहाँ पे ये ऑड बन जाता। और अगर ये ऑड बनता तो तब cos ऑड पाई का आंसर हमें क्लियरिटी है -1 होता है। -1 की पाई इन्फिनिटी, फिर हमें पता नहीं चलता कि वो 1 बना कि -1 बना। तो इसलिए इसको इवन कर लेते। अगर इसको इवन कर लेते उसके लिए cos जो k है वो अगर मान लो 24 का मल्टीपल हो जाए, फिर यहाँ पे सिंपली ये हर बार इवन पाई बनता, और cos इवन पाई कितना होता है 1, उसकी पाई इन्फिनिटी 1, ये भी बन गया बेचारा सेम, उसकी पाई इन्फिनिटी बन गया 1, तो 1 -1 तब 0 आ जाता। तो इसलिए जो इसका सही जवाब बना दैट इज़ डी। अब इसका सेंस नोटिस करो कि हमने ऐसा क्यों करा। देखो इसमें जो बी ऑप्शन है वो कहती है कि डिविजिबल बाय 12 हो जाए बट नॉट नेसेसरली बाय 24। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये 12 का मल्टीपल अगर हो जाता तब ये 1 बन जाता, ये मान लो ये -1 बन जाता, ये 1 बन जाता, चक्कर पड़ जाता इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को दूर करने के लिए, इसको -1 होने से रोकने के लिए इसको 24 का मल्टीपल करा। तो इस सेंस को समझना, तो इसलिए जो ऑप्शन बनता दैट वाज डी। या तो दोनों फ्रैक्शन बन जाएं या दोनों 1 बन जाएं। अब ये बेकार है। ये वाले का फॉर्मेट क्या है, ये इसमें कुछ गलती है टर्म में, ये गलत डल गया। यहाँ पे 2x² होगा। अगर 2x² नहीं होगा तो इस क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि ये तो नहीं तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन गया। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, अब ये बेकार है, अपने आप कर लो। ये वाला भी हमने बहुत करे हैं ऐसे कि ये आप ये भी कुछ करने के लिए डाला था। इस वाले में क्या था, जैसे हमने पहले करा, इसका tn ये बना, इसका tn ये है, तो tn का हमने sn करना था। इसका देखो tn क्या बना, nn + 1 2n + 1/6। तो अब tn का हमने समीशन करना था, इसका समीशन करना था। ये इसका न्यूमरेटर है, तो मुझे इसका समीशन करना था। वो आ गया 1/6 बाहर, इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करो,
और फिर वहाँ पे वो टर्म बन जाती है 2n³ प्लस आगे n और ये 2n 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस आगे फिर n वाली टर्म बनाओ विच इज़ व्हाट n, ये बन जाती है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और बाय 6n⁴। अब इसका मुझे समीशन डालना है यहाँ पे, इसका n³ का समीशन लिखो, n स्क्वायर का समीशन लिखो, n का समीशन लिखो, n⁴ से डिवाइड करो। तो ये था इस क्वेश्चन में करने वाला काम। इसका फॉर्मेट सिंपल था, ये 1 की पाई इन्फिनिटी 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये सिंपली e की पावर में आ जाता log 2 बेस पे 2x माइनस 1 इंटू लॉग x बेस पे 5, उसका बेस चेंज करा वो log 5 बेस पे x आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग 1। अब चाहो तो इसके बेस को 1 कर दो, मतलब इसके बाद कैसे भी डील कर लो, दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। इसका बेस अगर मान लो मैं सबका बेस अगर e कर लूँ तो log 2x ऑन log 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय पावर में ही है log x अपॉन log 5 फिर यहाँ पे आ जाता, ये बन जाती था। उसके बाद log 2 इधर चला गया एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में, बाद में फिर यहाँ नीचे आ गया, इसको छोड़ दो अब यहाँ से, और अब सिंपली ऊपर नीचे इसको डिफरेंशिएट ही कर लो, तो भी बहुत सिंपल था। पर सेंस ये था इस क्वेश्चन का। ये वाला मैंने क्लास में भी कराया हुआ है और एग्जैक्टली वही पैटर्न था, तो ये अपने आप डील करो, ये हमने क्लास में करा हुआ। ये सिंपल फैक्टराइजेशन था, ये भी प्रैक्टिस कर लेता, पर ये सिंपल फैक्टराइजेशन था। सिंपल फैक्टराइजेशन से कर लो या इसको डिफरेंशिएट कर लो, पूरी तरह अपने ऊपर था कि इसको हम कैसे डील करें। इस वाले का फॉर्मेट क्या था, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसमें मैं क्या करता, सिंपली 1 ऐड करता, वो यहाँ पे 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो पावर में मेरे पास क्या आ जाता, e की पावर cos x माइनस 1 प्लस a साइन bx होल डिवाइडेड बाय x, x इसके नीचे भी x इसके नीचे भी। ओरली समझ में आता है, इसकी लिमिट 0 आ जाती क्योंकि इसको x स्क्वायर चाहिए, वो है नहीं, और ये साइन bx ही हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, e की पावर a भी बन जाता है इसका आंसर, ये बन जाती है इसकी टर्म। और सिंपल था ये वाला, ये ऑप्शन बना। ये वाले में कोई ट्रिक नहीं है, बस ध्यान से देखो कॉस इनवर्स ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसकी टर्म केवल फैलाई हुई थी कि आप लोग कंफ्यूज हो। देखो r इज इक्वल टू 1 से k तक अगर ये k पाई बाय 2 है, तो क्या समझ में आता है कि ऐसा हो पाने के लिए बीटा r जो है उसको हमेशा 0 होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना है, पाई बाय 2, तो ये तभी होगा जब जो बीटा r होंगे वो सारे 0 होंगे। तो मैं बस इतनी सी बात बताई हुई थी यहाँ पे। तो सिंपली a कितना बन गया, 0 0 0 का समेशन, वो कितना हो गया 0, a क्या था 0। तो लिमिट, ये क्वेश्चन था, इतनी सीधी सादी बात को उन्होंने हमें इतना तड़पा के रोला के बोला, ये बन गया ये सवाल। अब इसके बाद भी इसमें काम है, ये बना x1 प्लस एक्स। अब देखो जो x1 प्लस एक्स में इसको तो छोड़ दो, ये तो मल्टीप्लाई करके 0 ही आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करता, मैं इसमें एक -1 कर लेता और एक +1 कर लेता, तो मेरा सवाल बन जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 -1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1/4 -1 होल डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब ये क्या समझ में आता है कि देखो ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन वाला फॉर्मेट बन सकता है। तो मैं इसको अगर पढ़ लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने नीचे करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने ऊपर करा, तो ये लिमिट तो अब सॉल्व हो जाती जो भी बनती, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से x कैंसिल होके ये पहले पार्ट ने 0 आ जाना था। और इस दूसरे वाले में सिंपल यही काम कर लो, फिर से 1 माइनस 2x माइनस 1 करो और सिंपली ऐसे ऊपर नीचे कर लो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन वहाँ से क्लियरली 1/2 बन जाता है। पर एंड में भी इसको एंड में भी सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये इसके बाद हम लोग इसको नेगेट कर सकें, ऐसा नहीं था, पर इसमें एंड तक जो सेंस था वो इंटरेस्टिंग ही था। ये मैंने कई बार कराया है कि साइन थीटा बाय थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये n से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये n-1 हो गया। टैन थीटा बाय थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये n से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा।
इसका आंसर 2n-1 आ जाता। ये इसका सेंस था। ये वाला भी सिंपल था। इसके रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो cx² प्लस bx प्लस a के रूट्स इक्वल टू 0 के रूट्स 1/α और 1/β होते हैं। तो अब सिंपली सोचो कि 1/α का नाम अगर मैं गामा रख दूं, इसका नाम अगर डेल्टा रख दूं, तो क्वेश्चन एक्चुअली लिमिट x अप्रोचिंग डेल्टा। देखो अब ये सवाल मैं सेम बना दूंगा जैसे जो बुक में लिखा होता है। 1 माइनस कॉस c कॉमन लेके x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा होल डिवाइडेड बाय, इसमें से एक अल्फ़ा कॉमन ले लो, अल्फ़ा बाहर कॉमन आके 1/α मॉडुलस बाहर आ जाता, और ये 2 टाइम्स ऑफ सिंपली x माइनस 1/α, x माइनस गामा का होल स्क्वायर बन गया। अब ये क्वेश्चन हमने रिकॉल करो, ये करा हुआ, तो इससे सिंपली एक 1/2 बाहर आ लेता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ देखो अदरवाइज तो उससे क्लियरली इसमें यहाँ पे एक अल्फ़ा बाहर आता, बाकी टर्म तो सेम ही, इसका ऑप्शन ए बन जाता। हमने करा हुआ बाकी इसका पार्ट। ये था इस वाले का सेंस। तो ये थी इस वाले टेस्ट की कंप्लीट डिस्कशन, और अच्छा था, इंटरेस्टिंग था टेस्ट। पर यही तो काम है अब इसमें। अब जहाँ जहाँ ब्लॉक हुए हो ना, उस पैटर्न को नोटिस करो कि कहाँ पे फंसे, जहाँ पे फंसे उसको फिर से रिकॉल करो और फिर से अपना दिमाग देखो कि कहाँ पे हमें ब्लॉक करवाता। देखो आईआईटी वाला काम होना ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ना आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। पर पता जब क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ ना, तो उसमें मेरी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करा करो कि जो मैंने सिखाया है मैं वही अप्लाई करूँगा, मैं कुछ नया नहीं करूँगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ न्यू नहीं होगा। उसी काम पे मैं कैसे कैसे फंसा सकता हूँ, आपने इस बात को समझना है और ग्रेजुअली फंसना बंद कर देना है। चलो अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले टेस्ट के लिए थॉरली रिवीजन करनी शुरू करो, और इसके बाद वो टेस्ट होना है। ऑल द बेस्ट।